Welcome to all of you on Grow Strong. Dear students and fellow listeners, today we will explore the knowledge about the entitled theme Socio-Cultural Development Theory of Vygotsky. Dear students, as we know that Vygotsky has given the concept of social constructivism. According to Vygotsky, knowledge is constructed with the influence of society or culture. It means without the influence of culture and society, knowledge cannot be developed or constructed. Vygotsky was, dear students, actually a Russian-born psychologist. He has given the concept of social constructivism. According to Vygotsky, कल्चरल इन्फ्लुएंस और सोशल इन्फ्लुएंस के बगैर हम नॉलेज को कंस्ट्रक्ट या डेवलप नहीं कर सकते हैं. Vygotsky, being as a psychologist, he has propounded the theory और उसकी थ्योरी को हम सोशो कल्चरल कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं. ली Vygotsky, born in 1896 and he died in 1934 at the age of 37 years. It means he died at very young age. Keeping in view the thought given by Vygotsky, that is known as social constructivism. किस तरीके से हम कल्चरल इन्फ्लुएंस से, सोशल इन्फ्लुएंस से नॉलेज को डेवलप करते हैं. Vygotsky का मानना है कि जितनी की कल्चरल डेवलपमेंट होगी उतनी नॉलेज में भी डेवलप हो जाती है और उस तरीके से एक इंडिविजुअल लर्न भी कर पाता है. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एक 90 इयर्स ओल्ड पर्सन की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू Vygotsky, हाउ कल्चर इन्फ्लुएंस द लर्निंग, how knowledge is created with the help of cultural or social influence. 90 years old person को अगर हम देंगे, old aged person को एक cell phone, old aged person is not able to operate or handle the cell phone, क्योंकि उसके ज़माने में जो सेल फोन था वो कल्चरल प्रोडक्ट नहीं था. उसके बचपने में या जवानी में जो सेल फोन था वो कल्चर में एग्जिस्ट नहीं होता था. इसीलिए एट द एज ऑफ 90 इयर्स और 80 इयर्स द ओल्ड एज्ड पर्सन कैन नॉट ऑपरेट और हैंडल द सेल फोन. उसके बावजूद अगर हम वही सेल फोन 4 या 5 साल बच्चे को दे देंगे, 4 या 22 साल बच्चा सिर्फ सेल फोन को पकड़ ही नहीं पाएगा बल्कि वो ऑपरेट भी कर पाएगा और हैंडल भी कर पाएगा. उसकी लर्निंग मोर बेटर होगी एज कंपेयर टू द ओल्ड एज्ड पर्सन. दैट इज वाई द रशियन born psychologist, namely Lee Vygotsky has highly criticized the notions of Jean Piaget, क्योंकि जीन पियाजे ने सोशल डेवलपमेंट की बात नहीं की है. He has given the due importance to biological maturity, how the biological maturity affects the learning, but keeping in view the constructivism which is propounded by Lee Vygotsky. Lee Vygotsky का मानना है कि जितनी की कल्चरल एडवांसमेंट होगी, डेवलपमेंट होगी, तो उतनी लर्निंग भी हो जाती है और इसी प्रकार से हम नॉलेज को भी डेवलप कर पाते हैं. And now we have to focus what is the theory of socio-cultural cognitive development. Lee Vygotsky, being as a psychologist and a teacher, believes that how our social interactions influence our cognitive development. That is why his theory is known as socio-cultural cognitive development theory. Keeping in view the social development theory, how culture
influences and affects the learning or cognition of an individual. When we will look through the prism of socio-cultural development theory propounded by Russian-born psychologist, namely Vigotsky. Vigotsky का मानना है कि एक लर्निंग जो है इट इज बेस्ड ऑन सोशल इन्फ्लुएंस और कल्चरल इन्फ्लुएंस। अगर हम एक चाइल्ड की बात करेंगे, व्हेन द चाइल्ड कम्स कंटैक्ट विद द सोसाइटी, कम्युनिटी और कल्चर, द लर्निंग टेक्स प्लेस। जब एक बच्चा कल्चर के कंटैक्ट में आता है, सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में आता है, तो ऑटोमेटिकली लर्निंग टेक्स प्लेस। अगर कल्चरल एनवायरनमेंट बहुत पुअर होगा, अगर कल्चरल बैकवर्डनेस होगी, तो उस कल्चरल बैकवर्डनेस का असर डायरेक्टली एक लर्नर पे पड़ेगा। दैट इज वाई देयर इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चर ऑन टू द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। जिस प्रकार से कल्चरल एडवांसमेंट होगी, उसी प्रकार से एक लर्नर की डेवलपमेंट भी होगी। डियर स्टूडेंट, शायद आपने वुल्फ चिल्ड्रन का कॉन्सेप्ट स्पेशल एजुकेशन में पढ़ा होगा। दो बच्चों को वुल्व्स ने उठा के ले गए और डायरेक्टली जंगल में लेके चले गए। उमूमन हम देखते हैं वुल्व्स जो है वो दो बच्चों को खाएंगे, लेकिन उन्होंने उन दो बच्चों को नहीं खाया बल्कि फीड किया, लेकिन फीड अपनी तरीके से किया। एंड वन चाइल्ड वाज, आई मीन टू से यू, एट द एज ऑफ 2 years, और जो दूसरा बच्चा था वो 1.5 साल का था, और दोनों बच्चों को जंगल में उठा के ले गए और ऑलमोस्टली 13-14 साल जंगल में रहने के बाद एक दिन साइंटिस्ट्स की टीम जंगल से जा रही थी और उन्होंने देखा कि वुल्व्स के साथ मीट खा रहे हैं दो ह्यूमन चाइल्ड। तो वो ताजुब में पड़ गए। ह्यूमन बीइंग्स जो है वो एनिमल्स की तरह गोश्त नोचते हैं उस डेड बॉडी का। जिस तरीके से एनिमल्स गोश्त को नोचते थे, उसी तरीके से ये दो बच्चे भी थे। एक की एज ऑलमोस्टली 15 साल की थी और दूसरे की एज राउंड अबाउट ये 16+ थी, क्योंकि दोनों बच्चों की एज के दरमियान 1.5 साल का फर्क था। तो वो हैरान हो गए ये मंजर देख के। तो वो वुल्व्स के पीछे चले गए, तो वुल्व्स भाग गए, लेकिन उन्होंने भी भागने की कोशिश की, क्योंकि हर कोई कैरेक्टर ह्यूमन चाइल्ड में एनिमल का डेवलप नहीं हो सकता है। एट द एंड दे कॉट बोथ द ह्यूमन चिल्ड्रन। उन्होंने दोनों वो बच्चों को पकड़ लिया और सोसाइटी में लाया। तो जो कंप्लीटली बेसिक लाइफ ईयर्स थे वो उन्होंने जंगल में गुजारे थे, राउंड अबाउट 14-15 years। तो अब स्टार्ट हो गई सोशलाइजेशन, लेकिन किसी भी बच्चे में सोशलाइजेशन नहीं हो गई। ना तो 15 साल के बच्चे में सोशलाइजेशन हो गई, ना तो 16+ बच्चे में सोशलाइजेशन हो गई है। एक की डेथ पहले 6 महीने में हो गई, दूसरी की डेथ 1 साल के बाद हो गई। सो हियर पॉइंट इज हाउ द कल्चर इन्फ्लुएंसेस द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यूनिट उन दोनों बच्चों ने लैंग्वेज भी नहीं सीखी है, क्योंकि लैंग्वेज डेवलपमेंट अधिकतर ज्यादा हो जाती है प्लास्टिक ईयर्स में। प्लास्टिक ईयर्स मीन्स दैट इन्फेंसी एज। इन्फेंसी एज में बच्चा आराम के साथ लैंग्वेज को सीख सकता है। अगर हम कल्चरल इन्फ्लुएंस में बच्चे को नहीं रखेंगे, वी विल पुट द चाइल्ड इन द फॉरेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए ह्यूमन बीइंग्स की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, चाहे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट है, चाहे वो कल्चरल डेवलपमेंट है, चाहे वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, चाहे वो इमोशनल डेवलपमेंट है, दैट टेक्स प्लेस इन द सोसाइटी। इसीलिए विगोत्स्की का मानना है, व्हेन चाइल्ड कम्स कंटैक्ट विद द अदर्स, social development and intellectual development of the child takes place. Who are others? Others may be parents or whole family members, because family is being called the fundamental social institution.
Why family is being called the fundamental social institution? Because all the institutions gets birth from the family. चाहे वो एजुकेशन है एज ए इंस्टीट्यूशन, चाहे वो पॉलिटिक्स है एज ए इंस्टीट्यूशन, चाहे वो रिलीजन एज ए इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो इकोनॉमी एज ए इंस्टीट्यूशन है, all these institutions gets birth from the family. That is why family is by and large called the fundamental social institution. और जब यही बच्चा फैमिली के कांटेक्ट में आता है तो वो पहले लैंग्वेज फैमिली से एक्वायर करता है. There is influence of the parents and other family members. And when the same child comes contact with whole community or neighborhood, तो socialization process होती है. Socialization is nothing. It is shaping and molding the personality of an individual is called socialization. तो धीरे 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 बच्चा जो है उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाती है. इसीलिए सोशल कॉन्स्ट्रक्टिविज्म में विगोत्स्की का मानना है when child comes contact with different social institutions and automatically growth and development of the child takes place. Therefore, Vigotsky believes culture plays important role for the cognitive development of the learner. And cognitive development varies from culture to culture. Vigotsky का मानना है जो एक इंडिविजुअल की कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इट इज बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द कल्चर. जितना कि प्रोग्रेसिव कल्चर होगा उतनी एक लर्नर में, एक इंडिविजुअल में डेवलपमेंट भी हो सकती है. और जो एक इंडिविजुअल की कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये यूनिफॉर्म नहीं रहती है, ये कांस्टेंट डियर स्टूडेंट्स नहीं रहती है, बट इट वेरीज फ्रॉम कल्चर टू कल्चर. क्योंकि कल्चरल डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम कल्चर टू कल्चर. अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे कल्चरल पर्सपेक्टिव से एशिया और यूरोपियन कल्चर को, जो यूरोपियन और वेस्टर्न कल्चर है वो हाईली एडवांस्ड है. आप अधिकतर देखोगे चाहे हम साइंटिफिक टेम्पर की बात करेंगे, मेडिकल एडवांसमेंट की बात करेंगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करेंगे, हाईली डोमिनेंस यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड दिखाता है. वहां का इंडिविजुअल हाईली इफेक्टिव है एंड वेल लर्नड पर्सन उन्हें कहा जाता है. जहां तक कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का सवाल है, जहां तक कि मेडिकल एडवांसमेंट का सवाल है, साइंटिफिक टेम्पर का सवाल है, और लर्निंग भी बहुत फास्ट है. एंड वेस्टर्न एंड यूरोपियन सोसाइटीज आर वेरी मच प्रोग्रेसिव. डज इट मीन उनके ब्रेन में कोई स्पेशल एट्रीब्यूट्स है? नो. अकॉर्डिंग टू विगोत्स्की ब्रेन में फर्क नहीं है. वी पॉसेस यानी कि सिमिलर ब्रेन, एक जैसे ब्रेन कैपेसिटीज है, कैपेबिलिटीज है, बट देयर इज अ रोल ऑफ द कल्चर. कल्चर प्लेज वेरी एमिनेंट रोल. उनकी कल्चरल एडवांसमेंट बहुत है. इसीलिए जो बच्चा यूरोपियन वर्ल्ड और वेस्टर्न वर्ल्ड का होता है उसमें साइंटिफिक टेम्पर क्विकली डेवलप हो जाता है, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ जल्दी आ जाता है. हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज बिकॉज ऑफ कल्चरल इन्फ्लुएंस. व्हेन वी विल टेक एग्जांपल ऑफ आवर कॉन्टिनेंट एशिया, एशिया में मैक्सिमम कंट्रीज है, हम हर एक कंट्री की बात नहीं करेंगे, लाइक जापान, चाइना, एक्सक्लूडिंग दीज कंट्रीज. जो अधिकतर एशिया के कंट्रीज है वहां पर लर्निंग की पेस जो है वो बहुत स्लो है. डज इट मीन कि हमारे ब्रेन जो है ये कैपेबिलिटी इनमें नहीं है? डज इट मीन हमारे ब्रेन में कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, हमारे ब्रेन फर्टाइल नहीं है? एक्चुअली रीजन इज नॉट दैट आवर ब्रेन्स आर नॉट कैपेबल. इनमें रीजनिंग और लॉजिक की कमी है. द मेन एंड फंडामेंटल रीजन इज इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चरल एडवांसमेंट. जो एशियन सोसाइटीज है वो प्रोग्रेसिव सोसाइटी नहीं है. यहां पर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना बहुत मुश्किल है क्योंकि साइंस के हिसाब से हमारा एशिया जो है वो बहुत पीछे है.
जहां तक कि टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट उतनी नहीं है जितनी कि वेस्टर्न वर्ल्ड में है या यूरोपियन वर्ल्ड में है। मेडिकल एडवांसमेंट की आप बात कर लो, मेडिकल एडवांसमेंट जो आप यूरोप और वेस्टर्न में देखते हो वो यहां पर नहीं है। वो हाईली नॉलेज बेस्ड सोसाइटीज है, देयर इज कंप्लीट नॉलेज एक्सप्लोजन। और हमारी एशियन कंट्रीज में ऐसा नहीं पाया जाता है, क्योंकि कल्चरली, सोशली, इकोनॉमिकली हमारी कंट्री जो है दोज आर पुअर और बैकवर्ड, उनमें वो स्टैंडर्ड नहीं है। और इसीलिए जो यहाँ का लर्नर होता है, इंडिविजुअल होता है, उसकी लर्निंग पेस भी अपने कल्चर के हिसाब से होती है। दिस वॉज द मेन की क्रक which was highlighted by Vigotsky, how the culture influences the learning, how the knowledge is created and constructed with the influence of the culture and society. This was all about today's lecture. Dear students, in next lecture, we will focus on major principles of socio-cultural development theory propounded by Vigotsky. Before concluding, this theory is very much important, keeping in view the CTET examination. Apart from CTET examination, बहुत से नेशनल लेवल एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पर इस एरिया से अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, दे शुड माइन्यूटली स्टडी द कॉन्स्ट्रक्टिविज्म, चाहे वो सोशल कॉन्स्ट्रक्टिविज्म है, कॉग्निटिव कॉन्स्ट्रक्टिविज्म है या रेडिकल कॉन्स्ट्रक्टिविज्म है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो भी डिस्कोर्स साइकोलॉजी में है related to these competitive examinations, we will try to level best to complete all the units or the content related to discourse. Thank you and grow strong.